काम की बातें आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो इसे अपने दिल की डायरी पे नोट कर लें और आप चाहें तो वो आपकी मर्जी है। क्योंकि हर आलिम का काम क्या है कि दीन के पैगाम को आवाम तक पहुंचाना। क्या काम है? पहुंचाना, मनवाना नहीं। ये बात अपने जहन में रख लें। पैगाम को, दीन की बात को बता देना, पहुंचा देना। मनवाने की जिम्मेदारी नहीं है, मनवाने की कोई गारंटी नहीं। ये काम तो नबियों को भी नहीं दिया गया। बात समझ में आ रही है आपके? आप उधर ही देख रहे हैं, पहले उनको कर लेने दी। होता क्या है, जरा सा कुछ मसला हो जाता है, सब लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जैसे कोई अजूबा हो गया। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना भाई। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक पर ही बोल देते हैं। थोड़ा सा बात निकल आई इलेक्ट्रॉनिक की। एक रास्ते से 1000 रास्ते निकलते हैं। ये क्यों बैठते हैं ऑपरेटर? कभी सोचा है आपने? चलो इलेक्ट्रॉनिक पर ही बोल देते हैं। हम तो कहते हैं जहां से तुम कहो वहां से हम साबित करेंगे, और जो साबित ना करे वो दो बाप का। हम तो यही बोलते हैं, जहां से तुम कहो वहां से साबित करेंगे, जिस किताब से तुम कहो। ये माइक लिया जाता है, कहते हैं 6 महीने की गारंटी है, साल भर की गारंटी है। आहूजा का है, आहूजा का है या स्ट्रेंजर का है, जो भी है, बहरहाल 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की गारंटी है। क्या मतलब गारंटी है भैया? खराब नहीं होगा? होगा। तो फिर गारंटी किस चीज की है? गारंटी इस चीज की है कि होगा तो हम बना के देंगे, इस चीज की गारंटी है। बात समझ में आ रही है? बिला तशबीह हो, बिला मिसाल। इसी तरह से अल्लाह ने भी गारंटी दी है। अल्लाह ने भी गारंटी दी है। अब कुरान को समझोगे तो पता चलेगा वो गारंटी क्या है। का इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। वो जो ईमान लाए और साले अमल करते रहे तो अल्लाह का उनके लिए जन्नत का वादा है। ये क्या है? गारंटी ही तो है ना भाई। चलो इलेक्ट्रॉनिक से समझ लो। मैं वही कहता हूं, जहां से तुम कहो वहां से समझाते हैं। भाई मकसद क्या है? मकसद हल हो जाए। हमारा मकसद है कि हमारे भटके हुए नौजवान राह पर आ जाएं। बस वो राह पर आ जाए, यही हमारी फीस है, यही नजराना है, यही सब कुछ है। मेरे मुस्तफा ने इस दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम तो सिर्फ नाम लेते हैं ना। अभी नाम ले रहे थे, शायर साहब पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन का एक शेर पढ़ा था। हम झूमते हैं और दादो दहिश्क पेश करते हैं, लेकिन कभी हमने गौर से दिल पे हाथ रख के सोचा कि मेरे हुसैन ने इस दीन के लिए क्या कुर्बानी दी? पूरा खानदान लुटा दिया है। हमारे सामने एक बच्चा फौत हो जाए, बेटा बात ना करो। जब दीन की बात हो, इससे ज्यादा जरूरी क्या बात होगी? आप समझे। बात तो आप करते रहते हैं साल के 364 दिन। एक दिन के लिए मैं आया हूं और एक दिन भी पूरा नहीं ले रहा हूं, बस चंद घंटे, थोड़ी सी मोहलत। एक बच्चा फौत हो जाए, पूरा परिवार अफसुर्दगी में तब्दील हो जाता है, पूरा घर मातम कदा बन जाता है। लेकिन यहां पूरा का पूरा खानदान लुटा दिया मेरे हुसैन ने। कभी गौर किया है? कभी सोचे? हमारा तो मामला यही है कि मुनाफिकत की तरह से उस तर्ज अमल पे हमारी जिंदगी गुजर रही है। कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि यार रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं हमारी नातेदारी है, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का मामला है, कहीं ना कहीं हमारे शबो रोज की जिंदगी का मामला है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी असल जिंदगी वो है जो आखिरत की जिंदगी है। ये तो चंद दिन की है। मैं कहता हूं ना, आप बकरे का गोश्त खा लो, बड़े का खा लो, चिकन खा लो, चटनी खा लो, या कुछ ना भी खाओ, जिंदगी गुजर ही जाएगी। गुजर ही जाएगी, रुकेगी नहीं। वो तो चल ही रही, रील चल रही है ना। जैसे ये मेमोरी, इसमें स्टोर हो रहा है सारा डेटा, इसी तरह से हमारी जिंदगी की मेमोरी भी फुल हो रही है। और एक दिन ये मामला बिल्कुल फुल हो जाएगा, उसके बाद किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। और ये बात आपको आज मैं बता रहा हूं, कुरान ने
1400 साल पहले इस बात को बता दिया है। कितने साल पहले? 1400 साल पहले कह दिया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। 28वां पारा है सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 है कि जब वक्त आ जाएगा इस दुनिया से रुखसती का, तो अल्लाह किसी जान को एक लम्हे की मोहलत भी नहीं देगा। आज हमारे पास वक्त है कि हम दीन को समझें, अपने ईमान की हिफाजत करें, बदमज़हबों से, सुलह कुल्लियों से अपने दीन को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं और उलमाए अहले सुन्नत की हम सोहबत इख्तियार करें। उनके पास बैठे, कम से कम हमें इल्म हासिल करने का मौका नहीं मिल रहा है। काम करते हैं, हर इंसान अपने अपने शोबे में कोई भी काम करता हो, लेकिन जहां सारे काम काज करने के बाद टॉयलेट और बाथरूम के लिए वक्त निकालता है ना, बोलो निकालते हैं कि नहीं निकालते? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को भैया जाना हो टॉयलेट तो कह दें भैया टाइम नहीं है, क्या करें हम, कि जाना तो है परंतु किंतु परंतु का मामला आ जाए, जाते हैं ना। तो अपने शबो रोज की जिंदगी के कामकाज में से कम 1 घंटा निकाल कर इन उलमा की सोहबत में आके बैठे। अब आके बैठोगे वो भगाएंगे नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। 1 घंटा आधा घंटा रोज बैठो। याद रखना, आप इत्र वाले की दुकान पर जाओ, इत्र खरीदो या ना खरीदो, आपको कुछ ना कुछ खुशबू तो वहां से मिल ही जाएगी। तो अगरचे आप इल्म हासिल करने में कामयाब नहीं भी हुए तो भी इन उलमा का फैजान तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी ये इस्लाम का, ईमान का सबसे अहम तरीन हिस्सा। ये वो कुर्बानी ना समझना आप जानवर वाली कि हाँ वो करते हैं बकरीद में, वो कुर्बानी नहीं है। ये वो कुर्बानी है जिसके बारे में चौथे पारे की पहली आयत में कहा गया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान ना करो। कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। कामयाबी, सक्सेस, व्हाट इज द सक्सेस? ये सक्सेस क्या है? मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाना ये सक्सेस है? बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाना ये सक्सेस है? सरमायादार बन जाना, जमींदार बन जाना, प्लॉटिंग का कारोबार वसीओ अरीज कर लेना ये सक्सेस है? नहीं। तो फिर सक्सेस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि इन औलिया इकराम के सदक़े में, इनकी नालायन के सदक़े में हमें जो ईमान मिला है, याद रखो मीरापुर के गयूर मुसलमानों, इन औलिया अल्लाह के सदक़े हमें जो ईमान मिला, उस ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो जाना यही सक्सेस है, यही सक्सेस है। और अगर ईमान निकल गया तो तुम्हारी जमीनें भी पड़ी रह जाएंगी, तुम्हारी चमचमाती कारें भी धरी रह जाएंगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी जमा रह जाएगा, तुम्हारा सरमाया भी पड़ा रह जाएगा और हाथ आखिर में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए कहा है कि अपनी कीमती चीज को, और कीमती चीज क्या है भैया? सबसे कीमती चीज ईमान है, सबसे कीमती चीज। और ईमान के बाद दूसरे नंबर पे क्या कीमती है? पहला नंबर तो ईमान का हो गया, दूसरा नंबर है वक्त, टाइम, समय। कहते हैं ना समय बड़ा बलवान है, और सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि महाबलिष्ठ बलवान है। कैसा? समय कीमती है, इसे नष्ट ना करो। आज मुझे हैरत हो रही है, बताइए क्रिकेट मैच के लिए दुआएं कराई जा रही हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पेपर में हेडलाइन आई कि फला फला महल्ले के लोगों ने मस्जिद के इमाम से
इंडिया टीम को जीतने के लिए दुआ करवाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलो कुरान की सुनते हैं। 70वां पारा है, पहली आयत। अब्बास मौलवी भी कहते हैं कि क्रिकेट में कोई कबाहत नहीं है। मैंने कहा भी तुमने फिर कुरान को समझाई क्या, और समझाएगा भी कौन? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच छोड़े जा रहा हूं। कितनी? 2 चीजें तुम्हारे बीच, तुम्हारे लिए 2 चीजें। कितनी? हाथ उठाकर बोलो जरा, कितनी? ये मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाली तकरीर नहीं करता हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है भैया कि जोर से बोलो, मचल के बोलो, टहल के बोलो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप सुन लो, समझ लो, अमल कर लो, बस मैं कामयाब और आप भी कामयाब। 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक तो है किताबुल्लाह ताला, अल्लाह की किताब, और दूसरी चीज क्या है? फरमाया कि दूसरी चीज है वाइतरते अहले बैत ही, मेरी अहले बैत। अब इसमें भी नुक्ता है, वो थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूं, इजाजत हो तो। इजाजत है कि ये क्यों कहा? एक तो अल्लाह की किताब है, ये बात समझ में आ गई। कुरान सबसे अफजल किताब है, वो आपने सुन लिया मुफ्ती सुल्तान साहब की जुबानी। उस पर मैं ज्यादा आउटलाइन नहीं दूंगा। हाँ, इस पर वाइतरते अहले बैत ही पर मैं एक आउटलाइन देता हूं, सिर्फ तफसील में नहीं जाऊंगा। भाई ये भी तो कहा जा सकता था कि दूसरी मेरी असहाब है, जो दूसरी शय है, जो दूसरी चीज है वो मेरे असहाब है, सहाबा इकराम है। लेकिन नहीं, क्यों? सहाबा इकराम का दौर कब तक रहा? 60 हिजरी, 70 हिजरी, 75 हिजरी, 78 हिजरी, 80 हिजरी आते आते मामला। तो अगर ये कहा जाता कि दूसरे नंबर पे मेरे सहाबा इकराम, उनको पकड़ के रखो, तो जब सहाबा इकराम ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चले गए तो भैया पकड़े कैसे? नहीं। इसीलिए का एक तो किताबुल्लाह ताला और दूसरी मेरी अहले बैत है। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। और इन दोनों का साथ आपस में ऐसा है, कुरान और मेरी अहले बैत का, क्योंकि जैसे कुरान कयामत तक है, ऐसे ही मेरी अहले बैत कयामत तक है। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये आपस में ऐसे जुड़े हैं कि हौज़े कौसर पर आने तक जुदा ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भैया समझाएगा वही जो खुद पहले समझा हो। जो खुद ही ना समझा हो, दूसरों को क्या समझाएगा? और सबसे ज्यादा मैं देखता हूं ये पंडालाल मौलवी, ये मुल्ला लोग ज्यादा क्रिकेट के दीवाने हैं। सबसे ज्यादा ये बदमजहब है जिन्होंने अपनी बदमजहबियत की गंदगी को सारे जहान में फैला दिया है, जिसकी बुनियाद पे आज मुसलमान जलील और रुसवा हो रहा है। मुसलमान इस बुनियाद पे जलील और रुसवा नहीं है। ये बात अपने जहन से निकाल दो कि हम खानों में बटे हैं, ये बात जहन से निकाल दो। ये बहुत मक्कार और चालाक किस्म के लोग बोलते हैं कि आओ एक हो जाओ, और हम कहते हैं चलो आओ एक हो जाओ, और अभी जलसे के बाद खड़े होकर सलाम पढ़ो तो भाग जाएंगे पीछे, फिर नहीं एक होते, फिर एक होते नजर नहीं आते। हम कहेंगे चलो सब मिलके पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैक, चलो सब मिलके पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कट लेंगे। बंबई की भाषा में क्या कहते हैं? कट लेंगे। लेकिन यहां दर्श दिया जाता है एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक तादाद बन जाओ। ये बताओ कि मुसलमानों ने जितनी जंगें जीती हैं, क्या ये तादाद की बुनियाद पे जीती? तादाद थी? जंगे यरमूक में इस्लामी लश्कर की तादाद क्या थी? चलो वो भी नहीं मालूम, करबला को देख लो, इस्लामी लश्कर की तादाद क्या थी और यजीदी लश्कर की तादाद क्या थी। फिर कौन जीता और कौन हारा और कैसा हारा कि दे मारा। बात समझ में आई? मुसलमान कभी भी तादाद की बुनियाद पे फतेह हासिल नहीं करता। मुसलमान को जब भी फतेह मिलती है ईमान की बुनियाद पर मिलती है। याद रखना ये बात।
ईमान की बुनियाद पर फतेह मिलती है, वरना 3018 मील लंबा लश्कर, कोई मुकाबला बनता है आपस में? कोई नहीं बनता। उस पर भी वो कहते हैं, खालिद बिन वलीद उस पर भी कहते हैं कि मेरे सिपह सालार हजरत जर्रार इब्ने असवद ने ज्यादा भेज दिए, मैं तो सिर्फ 300 ही कह रहा था, वो ज्यादा दे दिए, वो बड़े रहम दिल हैं, उन्होंने ज्यादा दे दिए। और हाल ये था कि 18 मील लंबा लश्कर भी लर्जा बरंदाम था। क्यों? क्योंकि वो सच्चे और पक्के ईमान वाले थे। वहां ऐसा मुज़ब्ज़बियत का मामला नहीं था कि रात में पढ़ो, रात में सुनो और सुबह फिर वही घुल मिल के कहे चलो एक ही थाली में बैठ के खाते हैं, कोई बात नहीं। खेल कूद में टाइम वेस्ट ना करो, बल्कि उलमा की सोहबत में आओ, बैठो और क्रिकेट से मुंह मोड़ लो। 70वें पारे की पहली आयत क्या कहती है? इक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअू व हुम यलअबून। लोगों का हिसाब नजदीक है और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। जब उनके रब के पास से उनके लिए कोई नई नसीहत आती है तो खेलते हुए, क्या करते हुए? खेलते हुए, लाहियतन फी कुलूबुहुम, उनके दिल खेलते हुए खेल में पड़े हैं, वो खेल कूद में अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने वक्त को बर्बाद ना करो। ठीक है, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज कुरान को याद कर लिया है, कल कुरान के तर्जमे को भी याद कर लेंगे इंशाल्लाह। भाई एक ही एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पूरा सीना तो कोई एक साथ नहीं चढ़ता। आज कुरान याद किया, कल कुरान का तर्जमा याद होगा, परसों कुरान की तफसीर याद होगी, तो धीरे धीरे होता जाएगा। लेकिन जब उलमा की सोहबत में आएंगे, बैठेंगे, वक्त देंगे, तो फिर सीखेंगे, तभी तो सीखेंगे ना। अपने ईमान की हिफाजत करो। हर मस्जिद में आने वाला, बात चल रही थी, हर मस्जिद में आने वाला वो इबादत के लिए नहीं आता, हर मस्जिद में आने वाला साहिब ईमान नहीं होता। नहीं यकीन है, अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल ईमान। चलो अब हदीस का नंबर लग ही गया है तो अब बारी बारी 2-4 हदीसें पेश कर देता हूं। सही बुखारी कुरान के बाद हदीस की जिस किताब का पहला दर्जा है, सही बुखारी किताबुल ईमान जिल्दे अव्वल सफा नंबर 162, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मानुन यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैसा फीहिम मुमिनुन। लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि वो अल्लाह के घर में आएंगे, जमा होंगे, लेकिन फिर भी उनमें मोमिन एक भी नहीं होगा। वलैसा फीहिम मुमिनुन। अब ये बात को मैं अपने घर से तो नहीं बता रहा, हालांकि सबकी सब मेरे घर की ही बात है, लेकिन मैं उस घर की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े घर की बात कर रहा हूं। एक भी मोमिन नहीं होगा तो हर मस्जिद में आने वाला मोमिन नहीं होता, ये मत समझना। तो फिर मोमिन कौन होगा, कैसे मानेंगे और कैसे समझेंगे कि कौन है? बड़ा आसान नुस्खा दिया है, बड़ा आसान। अब ये हाफिज है, इनसे पूछिए आप। 5वां पारा है, कितना पारा है बोलो भैया? पारा नंबर 5 सूरह निसा, सूरह निसा की आयत नंबर 65 है। कितनी है? 65 इरशाद फरमाया मेरे रब ने, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मुस्तफा, आपके रब की कसम, कोई भी हरगिज मोमिन नहीं हो सकता, कोई भी हरगिज साहिब ईमान नहीं हो सकता। ला युमिनून, ये नहीं कहा ला युस्लिमून। कोई भी साहिब ईमान नहीं हो सकता, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मुस्तफा, जब तक आपको दिल से हाकिम और हकम नहीं मान लेता,
ऐ मुस्तफा, जब तक आपको हाकिम नहीं मान लेता, जब तक कोई भी साहिबे ईमान नहीं हो सकता। ये अल्लाह ने फरमा दिया, साहिबे ईमान नहीं हो सकता। अब आप जरा गौर करें, यहां मोमिन और मुस्लिम में फर्क कर दिया। हालांकि अगर देखें तो बात वही आती है, मुस्लिम इस्लाम वाला, मोमिन ईमान वाला, मुसलमान अब ये जमा कर दिया, मुसलमान यानी मुसल्लम ईमान। चलो आज इतना तो समझ में आ गया कि कम से कम इस जलसे से कम से कम इतना तो सीख के जाएंगे कि मुसलमान का माना क्या है। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मजबूत हो, जिसका ईमान मजबूत हो। और मजबूत भी कैसा हो? कहीं ये लोहे के पाइप की तरह मजबूत हो, कैसा मजबूत हो? ये वायर की तरह मजबूत हो? नहीं, ये भी धोखा दे जाता है, कभी ये भी धोखा दे जाता है। कैसा मजबूत हो? तो सूफिया ने इस बात की तफसीर लिखी है, हुजूर दाता अली हजवेरी ने इसको लिखा अपनी किताब कश्फुल महजूब में, और भी अकाबिर सूफिया ने, अकाबिर उलमा ने लिखा। कैसा मजबूत? फरमाया ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो और शबनम की तरह पाक हो जब मुसलमान होता है। चट्टान की तरह मजबूत हो और शबनम की तरह पाक हो तब मुसलमान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। हुजूर को हाकिम और हकम माने, हर मसले में आपको फाइनल अथॉरिटी माने, तब साहिबे ईमान होगा। और यह भी किस बुनियाद पर माने? का फला व रब्बिका मुस्तफा, आपके रब की कसम। अब कोई मजमे में से यह भी कह सकता है कि ऐ अल्लाह, क्या तू हमारा रब नहीं है? भाई बात तो यह भी हो सकती थी कि मुझे कायनात के रब होने की कसम, बात यूं भी हो सकती थी, मुझे रब होने की कसम। लेकिन नहीं, फरमाया फला व रब्बिक, ऐ मुस्तफा आपके रब की कसम। यानी अगर मुस्तफा की निस्बत से रब मानते हो तो मानना कबूल करता हूं, वरना रिजेक्ट कर देता हूं। जाओ, किसकी निस्बत से मानो? मुस्तफा की निस्बत से। किसको मानो? हुजूर को मानो। क्या मानो? हाकिम और हकम मानो, फाइनल अथॉरिटी मानो। अब देखो इमाम अहले सुन्नत क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। ये इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं। और मुस्तफा की निस्बत से मानो। क्यों? क्योंकि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जब किसी को निस्बत हो जाती है, अभी आप देखें, यही माइक है, इसी माइक पर कुरान पढ़ा जा रहा है, तफसीर बताई जा रही है। अब इसको निस्बत किससे हो गई? कुरान से। अब कल न जाने किसको निस्बत होगी। तो आज जब निस्बत इसको अच्छाई से है तो उसका सिला भी अच्छाई पर होगा। इसलिए अच्छाई का रास्ता चुनो और मानो भी। कैसे? ऐसे नहीं कि इधर आए तो इधर मान लिया और उधर गए तो उनके वालों में चले गए। जैसे नदवा पहाड़ी पर बैठ के वहां मीटिंग हुआ करती थी, उधर जा रहे हैं और उधर जाने के बाद कह रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ने आए हैं, हम तो या रसूलल्लाह आपके पीछे नमाज पढ़ने आए हैं। और जब नदवा पहाड़ी पे जाते और अबू जहल की मीटिंग में बैठते तो कहते हाँ वो तो मोहम्मद पता नहीं कौन सा दीन लेकर आए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन सा दीन लेकर आए कि हमें हमारे बाप दादाओं के दीन से दूर करते हैं। ये मुनाफिकत वाला दोगला मामला, दोगली चाल, ये साहिबे ईमान की अलामत हरगिज़ नहीं हो सकती। और यही बरेली का मौकफ है, यही बरेली के इमाम का मौकफ है कि लोग अपने ईमान में मजबूत हो जाए, अपने ईमान में मजबूत हो जाए। मानो तो कैसे मानो? फरमाया जब मान लो तो सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हराजा,
फिर दिल में कोई बोझ, कोई हर्ज महसूस न होने पाए। जैसे कहते हैं ना कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन आ गया ना, ये हर्ज आ गया। इसका मतलब ये अगर लेकिन आ गया है तो फिर दिल से नहीं माना है। फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़दैतु व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐसे मान लो जैसे मानने का हक है। आप इधर से चलो या इधर से चलो, बातें की आ जाएगी। सूरह निसा पारा 5 आयत नंबर 65 को आप देख लो, या फिर आप इधर आ जाओ 22वां पारा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, 65 को उल्टा कर दो, क्या बनेगा बोलो? 56। 5 इधर कर दो, 6 उधर कर दो। क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम भी सल्लू अलैहि व सल्लिमू, दुरूद भेजो और सलाम भेजो, बात खत्म हो जाती। या सल्लू व सल्लिमू अलैहि, दुरूद और सलाम उन पर भेजो, बात यूं भी हो सकती थी। अरबी का जो सीगा है इस तरह से भी पेश किया जा सकता था, आयत यूं भी हो सकती थी। फरमाया नहीं, सल्लू अलैहि वसल्लमू, तुम दुरूद भेजो उन पर, सलाम भेजो उन पर, वसल्लमू तस्लीमा, और ऐसे सलाम भेजो जैसे भेजने का हक है। हक है, दिल की गहराइयों के साथ उन्हें मान लो। जब हुजूर के हाथ पर जब सौदा कर दिया, जब अपने आप को हुजूर का गुलाम बना दिया और मान लिया दिल में कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, तो अब हमें किसी और की हमें तो चौखट पे जाना गवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मोहम्मद अरबी की चौखट पे अपना सौदा कर चुके हैं। ये एक मुसलमान की पहचान है। और यही कुरान ने कहा। मैं अभी कुरान और हदीस से बाहर नहीं निकल रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मेरे पास वक्त नहीं रहता है। आप सूरह हुजरात में आ जाइए, क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। फरमाया जब मुस्तफा के दस्ते हक परस्त पर सौदा कर दिया, सुम्मा लन यर्ताबू, जब हुजूर के हाथ पर बिक गए, तो वो किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तुमने खरीद के हमको अनमोल कर दिया। तुमने खरीद के हमको अनमोल कर दिया। तो जब हुजूर के हाथ पर बिक गए, तो अब किसी गैर की चौखट पे जाना गवारा नहीं है, बस हुजूर ही के होकर रह जाए, और इसी में कामयाबी है। इमाम अहले सुन्नत भी क्या कहते हैं? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान ना अल्लाह। मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मोहतरम हज़रात, आज हमारे लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है कि औलिया अल्लाह के नालैन के सदके हम सबको यहां हाजिर होने का मौका मिला। अल्लाह हमें बार बार ऐसी तौफीक दे, आमीन, और आमीन। हमारी जिंदगी का असल मकसद यही है। वरना याद रखिए कि जिंदगी तो जानवरों को भी मिली है, चरिंद परिंद को भी मिली है, दरिंद को भी मिली है, हैवानात, नबातात, जमादात, लेकिन सबकी जिंदगियां यकसी नहीं हुआ करती है। सबकी लाइफ यकसा नहीं है, मुख्तलिफ है, सबकी जिंदगी अलग अलग तरीके से है। मोहम्मद अरबी के गुलामों की जिंदगी सबसे मुमताज हुआ करती है, सबसे मुमताज हुआ करती है। अल्लाह ताला हमको सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। और कैसे कि जब हम